जी जनाब, FM 100 रहबर के साथ एक दफा फिर मैं हूं महानूर कुरैशी और आपको ऑन फील्ड रिलीफ वर्कर्स के साथ हम कनेक्ट करवाते हैं। आपको बताते हैं कि सैलाब ज़दगान अभी किन हालों में हैं और उनके लिए क्या क्या रिलीफ एक्टिविटीज जारी हो सारी हैं और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। अभी हमें ज्वाइन किया है मिस्टर सैयद मोइजुद्दीन साहब ने, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं हेल्प एज इंटरनेशनल के। सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोइज साहब, आपकी करंट लोकेशन क्या है? जी, मैं अभी नौशहरा आया हूँ और नौशहरा में हमारा काम चल रहा है। हमारी जो कम्युनिटीज है उनके साथ हम पहले भी काम करते थे यहाँ पे नौशहरा में, और अब फिर से जब से सैलाब आया है तो हमने यहाँ पे अपनी कम्युनिटीज के साथ दोबारा काम स्टार्ट किया है। यहाँ पे ज्यादा जो लोग हैं उनके घरों में पानी आया था, कुछ जो मकानात थे वो उसमें गिर गए थे, कुछ जुज़वी नुकसान पहुंचा। और अभी पानी अगरचे चला गया लेकिन घरों में उस तरह का कीचड़ भी है, वो अभी सफाई उसकी नहीं हुई। घरों में लोगों का सामान और बिस्तरे, ये सारी चीजें जो है उनको नुकसान पहुंचा है। तो वो लोग अभी परेशान हैं कि उन घरों में तो रहेंगे लेकिन पहले उसकी सफाई और उनका जो नुकसान हुआ है उसको कैसे दोबारा से अपनी जिंदगी को वो आगाज कर सकें। ये उनकी और स्पेशली हम चूंकि बुजुर्ग अफराद के साथ काम करते हैं तो इसलिए बुजुर्ग अफराद की कुछ स्पेसिफिक नीड्स भी होती हैं। उनकी स्पेशली दवाइयां जो है, जिन लोगों को शुगर और हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं उनकी दवाइयों का इशू होता है। उनको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है। वो जिस्मानी तौर पे चूंकि कमजोर होते हैं और इस तरह की सिचुएशन में उनकी खुराक भी मुतासिर हो जाती है और उनकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कमजोर हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं और उनको बीमारियों का ज्यादा खदशा हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपना जो रिलीफ का काम स्टार्ट किया है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं, चूंकि मार्केट यहाँ पे फंक्शनल है, कि हम उनको कैश की सूरत में हम उनको मदद कर सके ताकि वो उनकी जो अपनी बुनियादी जो भी जरूरत है वो उससे पूरा कर सके। सही। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने पॉइंट आउट की कि मार्केट यहाँ पे फंक्शनल है। सो बेसिकली अगर कुछ लोग रिलीफ के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? वो क्या चीजें भेजें जो कि लोकल मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है और लोगों की रिक्वायरमेंट है? अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक नौशहरा की बात करें तो शायद यहाँ मार्केट फंक्शनल है, लोगों को चीजें खुद भी ले सकते हैं तो कैश की सूरत में। लेकिन जो खुराक के अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जैसे उनके बिस्तर का या उनके बर्तन है जो कि सैलाब में खराब हो गए हैं, तो वो चीजें उनकी जरूरत है बहरहाल, जो अगर कोई देना चाहते हैं तो उस तरह की चीजें। लेकिन सबसे अहम चीज, जिन लोगों के घर गिर चुके हैं उनको शेल्टर की बहरहाल जरूरत है। सही। अच्छा, अब आपने रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से भी आगाह किया, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से भी बताया, बुजुर्ग शहरियों की जिस तरह आपने बात की, अब अगर उनके मसाइल को देखा जाए, आपने थोड़ी सी इस पे रोशनी तो डाली लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जरा डिटेल में बताएगा कि अब उनके लिए क्या क्या चीजें हैं जो कि बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम लोगों ने करनी है, उनमें से किन किन चीजों का ख्याल रखना है। क्योंकि जो बुजुर्ग शहरी होते हैं वो अक्सर औकात उनकी रूटीन की जो टैबलेट्स होती हैं, चाहे वो डायबिटिक है, इंसुलिन्स हैं या उनकी और ब्लड प्रेशर है या इस तरह की कुछ बीमारियां जो कि उनको रूटीन में टैबलेट्स लेनी होती हैं, तो ये क्या सारी चीजें मौजूद है वहाँ पे? जी, मैं नौशहरा के साथ साथ बाकी चूंकि हम सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में भी काम कर रहे हैं और वहाँ पे अभी तक पानी है, तो वहाँ पे जो बुजुर्ग अफराद है उनकी स्पेसिफिक नीड्स में से चंद, एक जैसे आपने जिक्र किया कि खसूसी तौर पे कुछ दवाइयां हैं जो कि वो लेते हैं। इसके साथ आपको इल्म होगा बुजुर्ग अफराद को यूरिन का ज्यादा इशू होता है कि उनको कॉन्स्टेंटली थोड़ी देर बाद के लिए टॉयलेट जाना पड़ता है और इस सूरत हाल में उनके नजदीक कोई टॉयलेट उस तरह नहीं होता। तो इस सूरत में उनके लिए कोई टॉयलेट चेयर्स अगर कोई अरेंज कर सके। इसी तरह उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है तो जो मोबिलिटी एड है, जैसे किसी को अगर वॉकिंग स्टिक चाहिए, किसी को वॉकिंग फ्रेम चाहिए, वो भी उनकी जरूरत है। फिर जो लोग खुराक उनको देते हैं, आजकल आपको पता है कि जो भी तैयार लोग खाना देते हैं उनको, वो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग अफराद, स्पेशली अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या डायबिटीज या शुगर है, तो वो खुराक इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम होती जा रही। तो इसलिए कोई अगर खुराक का उनको वो पका पकाया खाना देते हैं तो उसमें बुजुर्ग अफराद के लिए जरूर उनका ख्याल रखना चाहिए। सही। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ अपने जितने भी
पाकिस्तानी हैं जो इंफरादी तौर पे या वो जो तंजीमें जो इन इलाकों में सैलाब ज़दगान की इमदाद कर रही हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा और साथ में उनसे ये गुजारिश भी करूंगा कि वो जो भी रिलीफ पैकेज दें, जब भी उन इलाकों में जाएं तो जो बुजुर्ग अफराद, मर्द और खवातीन हैं या अफराद माजूरी है, उनकी जरूरियात का जरूर ख्याल रखिएगा। सही, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त मोइज साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। हमें मिस्टर सैयद मोइजुद्दीन साहब ने ज्वाइन किया, जो कि कंट्री डायरेक्टर है हेल्पेज इंटरनेशनल के। मोइज साहब ने हमें आगाह किया है खास तौर पे एक ऐसा निगलेक्टेड फैक्टर जिसको हम लोग रूटीन में जब डोनेशंस का या रिलीफ वर्क कर रहे होते हैं तो इसको मद्देनजर नहीं रखते। दैट इज सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज पाकिस्तानीज, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ओल्ड एज इफेक्टिव्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम सबको मिलकर काम करना है। और इसके साथ साथ जो उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज मेंशन की वो ये कि नौशहरा की मार्केट्स अभी ऑपरेशनल हैं, तो आप वहां पे भी अगर मौजूद हैं या आप कैश के फॉर्म में भी डोनेशंस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। FM 100 ट्रैपर के थ्रू आपको अपडेट करते रहेंगे रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, सो कीप लिसनिंग। ऑफ फ्लड